जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। पिछले कथा के आगे। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जेहि कह अस्तुति सादर निज मुख कीन्ही महेश। 63 ख। पक्षराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने श्रीमुख से की है। 63 ख। सुनहु तात जेहि कारण आयु, सो सब भयो दरस तव पायु। देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। 1। अब श्रीराम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवु प्रभु तो ही। अब हे तात, आप मुझे श्रीराम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। 2। सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयो तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेमयुक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुषुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। 3। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेसी बखानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कहेसी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। 4। प्रभु अवतार कथा पुनि गाए, तब शिशु चरित कहेसी मन लाए। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदनंतर मन लगाकर श्रीराम जी की बाल लीलाएं कहीं। 5। दोहा बालचरित कही विविधि विधि मन महे परम उछाह। ऋषि आगमन कहेसी पुनि श्री रघुबीर विवाह। 64। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। 64। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भांगा। पूर्वासिन कर बिरह विषादा, कहेसी राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस, राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्रीराम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। 1। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमी बसे भगवाना। श्रीराम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्रीराम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। 2। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरतागवन प्रेम बहु बरना। करी नृप क्रिया संतपुर बासी, भरत गए जह प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। 3। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेद पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाओं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। 4। दोहा कही विराध बद जेहि विधि देह तजी सरभंग, बरनी सुतिछिन प्रीति पुनि प्रभु अक्ति सत्संग। 65। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वो प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। 65। कही दंडक बन पावनताए, गीत मैत्री पुनि ते ही गाय। पुनि प्रभु पंचवटीकृत बासा, भांजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडकवन का पवित्र करना कहकर फिर भुषुंड जी ने गृध्रराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। 1। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपनखा जिमी कीन ही कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमी सब मरमु दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 2। दस्कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब ते ही कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना।
तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। 3 पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीन ही, बाधी कबंध सबरही गति दीन ही, बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परमगति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए वह सब कहा। 4 दोहा प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। 66 का प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। 66 का कपिहि तिलक करी प्रभुकृत सैल प्रवर्ष बास, वर्णन वर्षा सरद अरु राम रोष कपित्रास। 66 ख सुग्रीव का राजतिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शर का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। 66 ख जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिसी धाये, बिबर प्रवेश कीन्ह जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। 1 सुनी सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयो प्योधि अपारा, लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीथी धीरजू जिमि दीन्हा। संपाति से सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर जिन्हें जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। 2 बन उजारी रावण ही प्रबोधि, पुर दही नाघेऊ बहुरी प्योधि, आय कपि सब जह रघुराय, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोकवन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाए। 3 सेन समेती जथा रघुबीरा, उतरे जाय बारिनिधि तीरा, मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। 4 दोहा सेतु बांधी कपि सेन जिमि उतरी सागर पार, गयो बसीठी बीरबर जेहि विधि बालिकुमार। 67 का पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीरश्रेष्ठ बालिपुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। 67 का निसिच कीस लड़ाई बरनिसी विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संघार। 67 ख फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। 67 ख निसिच निकम मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोदरी सोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक अर्हित होना कहकर। 1 सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन्ही स्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेटा, अवध चले प्रभु कृपा निकेटा। फिर सीताजी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले वह कहा। 2 जेहि विधि राम नगर निजाए, बायस बिसत चरित सब गाए, कहेसी बहोरी राम अभिषेका, पुर बरनत नृपनीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभू शुंड जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिवजी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उच्छाहा। भुषुंड जी ने वह सब कथा कही जो है भवानी मैंने तुमसे कही। सारी रामकथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। 4 सोरठा गयो मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरित, भयो रामपद ने तब प्रसाद बायस तिलक। 68 का श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। 68 का मोहि भयो अति मोह प्रभु बंधन रनमोह ने रखी, चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कवन। 68 ख युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल है। 68 ख देखी चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी, सोए भ्रम अभित करी मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपानिधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। 1 जो अति आतप व्याकुल होई,
तरु छाया सुख जानई सोई, जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते तात कवन विधि तो ही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। 2 सुनते हो किमी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाए, निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरिकथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद, शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं की। 3 संत बिसुध मिलही परिते ही, चितवही राम कृपा करी जेही, राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। शुद्ध सच्चेत संत उसी को मिलते हैं जिसे श्रीराम जी कृपा करके देखते हैं। श्रीराम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। 4 दोहा सुनी बिहनपति बानी सहित बिने अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर्षेउ अतिकाग। 69 पक्षराज गरुड़ जी की विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर काकाभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। 69 श्रोता सुमति सुसी सुचि कथा रसिक हरिदास, पाए उमा अति गोप्यम्पी सज्जन कर ही प्रकाश। 69 हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। 69 बोले काकभसुंड बहोरी, नभग नाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधि नाथ पूज्य तुम हो मेरे, कृपा पात्र रघुनायक करे। काकाभूषुंड जी ने फिर कहा पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था थे। नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। 1 तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन ही तुम दाया, पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन ही बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। 2 तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई, नारद भव बिरंची सनकादि, जे मुनिनायक आतमवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, ये कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्मतत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि है। 3 मोह न अंधकीन के ही, को जग काम न चाव न जेही, तृष्णो के ही न कीन बोराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। 4 दोहा ज्ञानी तापस सूर कवि को विद गुनागार, के ही के लोभ विडंबना कीन ही न ही संसार। 70 इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी प्लीद न की हो। 70 श्रीमद बक्र न कीन के ही प्रभुता बधिर न काही, मृगलोचनी के नैन सर को असलाग न जाही। 70 लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हो। 70 गुणकृत संयपात नहीं केही, को न मान मत तजेव निबेही, जोबन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जस न नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। 1 मच्छर का ही कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाही न व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलिंक नहीं लगाया, शोकरूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंतारूपी सापिन ने किसे नहीं खा लिया। में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। 2 कीट मनोरथ दारू शरीरा, जेही न लाग घुन को असधीरा, सुदबित लोक ईशना तीनी, के ही कय मति इन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में ये कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन 3 प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। 3 ये सब माया कर परिवारा, प्रबल अमिति को बरने पारा, सिर्फ चतुरानंद जाही डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्माजी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। 4 दोहा व्यापी रहेउ संसार मोह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाषंड। 71 माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है, कामादि काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा है। 71 सो दासी रघुबीर कै समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। 71 वह माया श्री रघुवीर की दासी है,
यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्रीराम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। 71 ख, जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सोए प्रभु भू बिलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लग पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। एक, सोए सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल थामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। 2, अगुण अद्भुत गिरागोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, माइक आकार से रहित, मोहरहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि। 3, प्रकृति पार प्रभु सब उर्बासी, ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी, यहाँ मोहकर कारण नहीं, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्रीराम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? 4, दोहा भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेव तनुभूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। 72 क, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। 72 क, जथा अनेक वेश धरी नृत्य करी नट कोई, सोए सोए भाव देखा वही आपुन होई न सोए। 72 ख, जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। 72 ख, असी रघुपति लीला उर्गारी, दनुज विमोहनी जन सुखकारी, जे मति मलिन विषेबस कामी, प्रभु पर मोह थरही इमी स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। 1, नयन दोष जा कहे जब होई, पीत बरन ससी कहूं कह सोई, जब जेही दिसी भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उदिनेसा। जब जिसको कव आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशाभ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। 2, नौकारूर चलत जग देखा, अचल मोबस आपू ही लेखा, बालक भ्रमही न भ्रमही ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। 3, हरि बिशिक अस मोह बिहंगा, सपनेहु नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बस मतिमंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। हे गरुड़ जी, श्रीहरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है, मैं तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है। किंतु जो माया के वश, मंदबुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं। 4, ते सठहट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही, वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्रीराम जी पर आरोपित करते हैं। 5, दोहा काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुखरूप, ते किमी जानही रघुपति ही मूल परितम कूप। 73 क, जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुखरूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। 73 क, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होई। 73 ख, निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता, इसलिए उन सगुण के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। 73 ख, सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूं जथामति कथा सुहाई, जेही विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावो तो ही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। 1, राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुखदाता, ताते नहीं कछु तुम ही दुरावू, परम रहस्य मनोहर गावू। हे तात, आप श्रीराम जी के कृपा पात्र हैं, श्रीहरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। 2, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राख ही काओ, संस्कृत मूल सूल प्रद नाना,
सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। 3 ताते कर ही कृपानिधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमी शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसीलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। 4 दोहा जपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गणति न सो शिशु पीर। 74 का यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। 74 का तिमि रघुपति निज दास कर हरि मानहित लागे, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजहु भ्रम त्यागी। 74 खा उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। 74 खा राम कृपा आपनी जरताए, कहूं खगे सुनहु मन लाए। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूं, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं। 1 तब तब अवधपुरी में जाऊं, बालचरित बिल्लो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखो जाए, वर्ष 5 तह रहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूं। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं और की शिशुलीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूं। 2 इष्टदेव मम बालक रामा, शोभा बपोष कोटि सत्कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करूं उर्गारी। बालकरूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। 3 लघु बायस बपो धरी हरि संगा, देखो बालचरित बहुरंगा। छोटे से कोय का शरीर धरकर और के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बालचरित्रों को देखा करता हूँ। 4 दोहा लरिकाई जे फिर ही तहतः संग उड़ाऊं, जूठनी परी अजिर महसो उठाई करी खाऊं। 75 का लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूं और आग में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूं। 75 का एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयऊ शरीर। 75 खा एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकाभूषुंड जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। 75 खा कही भसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भूषुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। 1 बरनी न जाय रुचि रंग नई, जह खेल ही नित चारियु भाई। बाल विनोद करत रघुराय, विचरत अजिर जन्नी सुखदाय। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। 2 मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख ससी दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियों है और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। 3 ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटी किनकिनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। 4 दोहा रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर, और आयत भ्राजत विविधि बाल विभूषण चीर। 76 उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवलिक हैं, नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। 76 अरुण पानी नख कर्ज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंध बाल केहरी दरग्रीवा, चारु चिबुक आनंद छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां नख और अंगुलियों मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। 1 कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद ससी कर समहासा। कलबल तोतले वचन है, लाल लाल ओंठ है। उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2 2 दैतुलियां हैं।
सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। 2. नीलकंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, बिकट भरिकुटी सम श्रवण सुहाय, कुंचित कच मेचक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। 3. पीठ झीनी झगुली तन सोही, किलकनी चितवनी भावती मोही, रूप रासी नृप अजिर बिहारी, नाचही निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झेंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्रीरामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। 4. मोही सन करही विविधि विधि क्रीड़ा, बरनत मोही होती अति ब्रीड़ा, किलकत मोही धरन जब धावही, चलो भागी तब पूप देखा वही। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे। 5. दोहा आवत निकट हंसी प्रभु भाजत रुदन कराही, जाऊं समीप गहन पद फिरी फिरी चिति पराही। 77. क मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। 77. क प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयो मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। 77. ख साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। हाँ, श्रीरामाष्टक। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुप्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास उत्तरकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।